Good morning, student. Today's our topic is new shock therapy in post-communist regime. इससे पहले जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड गोर्बाचोव को हमने स्टडी किया और डिसइंटीग्रेशन के जो इफ़ेक्ट हुए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन को बात करें तो जो हमारा सोवियत यूनियन है उसमें डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था उसके क्या क्या इफ़ेक्ट निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑफ कोल्ड वार, जो कोल्ड वार है वो ख़त्म हो गया, उसका वो कोल्ड वार एंड हो गई। जो कि कोल्ड वार का टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने, 1945 से लेकर के 1991 तक ये स्ट्रगल चलता रहा। अब इसमें क्या क्या हो रहा था, जो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, ठीक है ना, यूएसए और यूएसएसआर ने जो भी नाटो, सीएटो, सेंटो, वारसा पैक्ट, जो भी आर्मी ब्लॉक्स बनाए थे उनके बीच में जो एक तरह का स्ट्रगल हो रहा था और एक दूसरे से जो वो कंपटीशन कर रहे थे वेपन्स को लेकर, जो एटॉमिक पावर को लेकर के, वो अब जो कंपटीशन था वो ख़त्म हो गया और अब पीस इस्टेब्लिश होने की पॉसिबिलिटी को इन्होंने जन्म दिया कि अब पीस बना रहेगा पूरे वर्ल्ड में। सेकंड आता है चेंज इन पावर इक्वेशन ऑफ राइज ऑफ लिबरलिस्ट। देखिए जो था चेंज इन पावर इक्वेशन ऑफ राइज ऑफ लिबरलिस्ट कैपिटलिज्म जो कि कहाँ की थॉट थी, यूएसए की। सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक जो बैलेंस था पावर को लेकर के उसमें बहुत बड़ा चेंज आया। अब चेंज क्या था, आइडियोलॉजी को लेकर के चेंज था। यहाँ इस आइडियोलॉजी ने जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला था, ठीक है। जो कोल्ड वॉर थी उसके एंड में दो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बची हुई थी, दो पॉसिबिलिटी बची थी और वो पॉसिबिलिटी थी कि एक जो सुपर पावर है यूएसए, अमेरिका, उसी का अब सारा का दारा दबदबा रहेगा। अब एक ही तो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो एक ही तो बचा, एक ही कौन सी बची, यूएसए, ये अमेरिका का ग्रुप था, आपको पता ही है। इसकी आइडियोलॉजी जो थी वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक थी, लिबरल कैपिटलिज्म को इंक्रीज़ करने वाली था। तो इन्होंने कहा कि अब पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या है, यूएसए के अंडर चला जाएगा और यूएसए के ब्लॉक के साथ कनेक्ट हो जाएगा और क्यों, और अब एक ही ब्लॉक बचेगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यूएसएसआर तो कोलैप्स हो गया, ऐसा सोचने लगे। एक आइडियोलॉजी तो ये थी। दूसरे जो आइडियोलॉजी ये थी कि लोग सोचते थे कि अब जितने भी जो सॉवरन कंट्री जो सोवियत यूनियन से अलग अलग हो रहे हैं, उससे आइसोलेटेड हो रहे हैं, अपने आप को फ्री कर लिया है सोवियत यूनियन से कोलैप्स के बाद, वो अपने आप में एक सॉवरन कंट्री बनेगा, ठीक है। तो इससे मल्टी ब्लॉक्स बन जाएंगे, है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर मल्टी ब्लॉक्स बन जाएंगे, ऐसा सोचने लगे। तीसरी बात ये थी कि जो रशिया है जो कि हायरिटी बेस पर सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी बना, ठीक है ना, उनका जो वो बना था अब उसके अंडर चली जाएगी सारी की सारी इकोनॉमी। सेकेंड कि यूएसए ने जो लिबरल कैपिटलिज्म का जो सिस्टम था इंटरनेशनल लेवल पर, उसने अपने एक इकोनॉमी इस्टेब्लिश कर ली थी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ विश्व मुद्रा कोष बोलते हैं हिंदी में, वर्ल्ड बैंक, है ना, जैसी जो ये ऐसे जो इंस्टीट्यूशन थे वो यूएस से इन्फ्लुएंट हो जाएंगे और वो एक पावरफुल सलाहकार बन गई थी कि अमेरिका की, कि अब क्या करें। अमेरिका कैपिटलिस्ट था, ब्लॉक था और उसकी जो इकोनॉमी थी वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी। उनसे वो देखकर ही तो यूएसएसआर की जो इन्फ्लुएंट उसके ग्रुप में जो कंट्री थे उन्होंने ये देखा कि वेस्ट कंट्री ज़्यादा अपना डेवलपमेंट कर रही हैं, तो ऐसा लगने लगा कि सब अमेरिका के यूएस के ब्लॉक से ज़्यादा इन्फ्लुएंट हो जाएंगे और जो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन थे जो लोगों को एक तरह से हेल्प करने का काम करते थे, इकोनॉमी, है ना, उन्होंने वो कैसे हो जाएंगे, वो उसके अंडर चले जाएंगे, ठीक है। एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन बनेगा अमेरिका, ओके।
अब आता है एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। अब एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट की अगर बात करते हैं तो वो एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट में क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था वो कोलैप्स हो गया, और इससे ज़्यादा इसके जो मीनिंग निकल रहा था, जो नए नए कंट्री थे जो अलग हो रहे थे, वो एमरजेंस हो रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी एक अलग एक रिकॉग्नाइजेशन, एक अलग से पहचान, आइडेंटिटी उनकी बन गई थी, उनकी पसंद अलग थी, उनकी एस्पिरेशन अलग थी, ठीक है ना, वो अलग डिज़ायर्स थे उनकी। इनमें जो स्पेशली जो आते हैं वो बाल्टिक कंट्रीज़, जो मैंने आपको बताया था, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया, ठीक है ना, ये बाल्टिक, क्योंकि बाल्टिक सी से रिलेटेड हैं ये, उससे लगते हुए कंट्री थे, तो इनको बाल्टिक कंट्री कहा गया। जो ईस्ट यूरोप है, वो ईस्ट यूरोप है जो यूरोपियन यूनियन उसने बना लिया था। उसने कहा कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ हम अटैच हो जाएंगे, और वो नाटो का मेंबर भी बनना चाहती थी। नाटो जो कि अमेरिका का आर्मी संगठन था, ओके। इन्हीं के साथ साथ जो सेंट्रल या मिड एशियन जो कंट्री थे, वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस को कंटिन्यू करना चाहते थे, और अमेरिका, चाइना, वेस्ट यूरोप एंड जो इस तरह के और अदर कंट्री थे, वो अपने रिलेशन को रशिया के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो ये सारे इफ़ेक्ट थे, ठीक है ना, ये इफ़ेक्ट थे किसके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के। अगर आपसे पूछा जाए तो इन्हीं 3 पॉइंट्स में ही आप आंसर करेंगे, ओके। अब आकर नया टॉपिक अब मेरा आता है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स। जो शॉक थेरेपी है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। एक मिनट, हाँ, शॉक थेरेपी की बात करें, जो शॉक थेरेपी आपकी बुक के अंदर आप देख लीजिएगा इसको, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम, है ना। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म was followed in most of these countries by a painful process of transition from the authoritarian socialist system to a democratic capitalist system। देखो, जो कम्युनिज़्म जो था वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद जो उससे पहले के जो कंट्रीज़ थे, वो पहले से जो रिलेटेड थे, रिपब्लिकन स्टेट थे, उनमें एक चेंज आ रहा था, और वो चेंज था कि जो अथॉरिटेरियन थे वो क्या हो रहे थे, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। अब पेनफुल क्या होता है, कोई एक सिस्टम है, हम अगर हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ है और हम कोई नया अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके सेंटर का जो उसके बीच का जो टाइम होता है ना, वो ट्रांजेक्शन वाला पीरियड होता है, और वो एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमें कोई भी फीवर होने वाला होता है, फीवर होता है, तो हमें एकदम से फीवर नहीं होता है, पहले हमारा थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन होगा या हमारे थोड़े हेडेक हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद हमें लगता है या हमें थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमें फ़ीवर होने वाला है ना। तो एक सिस्टम, हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट थे, परफेक्ट के बाद हमें फ़ीवर होने लगा, लेकिन उससे मिड में जो चीज़ें जो इफ़ेक्ट हुए, है ना, वो चीज़ें ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। तो सिस्टम यही था हमारे यहाँ पर कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो कम्युनिज़्म जो था, वो सोवियत यूनियन जो था वो रिपब्लिकन अथॉरिटेरियन से अलग हो रहा था, और उसे कैपिटलिज़्म जो था उसकी तरफ वो उसको इन्फ्लुएंट हो रहा था, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। रशिया, मध्य एशिया, जो मिड एशिया था, ईस्ट यूरोप जो थे, उन्होंने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल IMF जो था, है ना,
तो उससे कि उसके अंडर रह करके उसके अकॉर्डिंग अपना एक सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसको कि कहा गया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब समझते हो? आपने ये देखा होगा कि कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं किसी मरीज को सही करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसी तरह से इससे इस चीज़ को समझिए, चोट पहुंचाकर किसी का ट्रीटमेंट करना, शॉक देना है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। जो सेकेंड वर्ल्ड जो था उसमें शॉक थेरेपी की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही, लेकिन सब लोग अलग अलग सिस्टम से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। अब आप देखें कि आप इस चीज़ को रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने यही बताया है, ठीक है ना। देखो, The collapse of communism was followed in most of these countries by painful process of transition from the authoritarian socialist system to a democratic capitalist system। एक ऑथराइन सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम के बीच में आने के लिए उनको चेंज करने के लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा था। द मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ रशिया का जो मॉडल था कि उसने कैसे अपने आप को चेंज किया, उसके बेस पर सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप that was influenced by the World Bank and IMF came to known as shock therapy. Shock therapy varied in instantly in the intensity and speed among the former second world country। जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज थे उनमें जो इसका सिस्टम जो था वो अलग अलग था, वो अलग अलग प्रोसेस से बहुत ज़्यादा, कोई तो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से, बहुत अच्छी इंटेंसिटी से आगे बढ़ रहे थे, स्पीड से, और कुछ में ये स्पीड जो थी बहुत ही ज़्यादा स्लो रही। बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर वर क्वाइट स्मॉलर, कहीं पर बहुत छोटे था और ये बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। शॉक थेरेपी ये जो कंट्रीज़ थी इनके लिए इस ट्रांजैक्शन से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ईच ऑफ दीज कंट्रीज़ वाज रिक्वायर्ड टू मेक ए टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये जितनी भी कंट्री थी इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो अपने आप को इस चेंज करने के लिए इस चेंज से गुजरे, अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट में चेंज करने के लिए। दे मीन रूटिंग द आउट कम्प्लीटली एंड स्ट्रक्चर्स इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड जो था उस समय में, जो ये कंट्री इस तरह से इनका सिस्टम जो चल रहा था उससे सिस्टम से ये चेंज होना चाहते थे, ठीक है ना। तो ये इनके शॉक थेरेपी में आता है। शॉक थेरेपी में इन जो कंट्रीज़ थी उन्हें पूरी तरह से इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन ज़रूरी हो गया था। इसके लिए सोवियत यूनियन ने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए थे उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, कोलैप्स करना था, और जो वेल्थ और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो थी इकोनॉमिकली जो थी उस सिस्टम में, उस स्ट्रक्चर में पूरी तरह से चेंज होना था, ठीक है ना। और प्राइवेटाइजेशन की डिमांड हो रही थी, जो हमारी प्राइवेटाइजेशन की डिमांड हो रही थी कि सब जगह प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। Private ownership was to be the dominant pattern of ownership of property. Privatization of state assets, the corporate ownership pattern were to the immediately bought a call. Collective farms were to be replaced by private। मतलब जितनी जो सिस्टम वहाँ पर यूएन था वो सारा सिस्टम एक प्राइवेटाइजेशन में चेंज होना कर रहे थे। और इसको तीसरी इसको कह सकते थे कि शॉक थेरेपी हमारे लिए इसी तरह से है कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनको इसमें हमने प्लेस किया है, ठीक है ना, रिप्लेस कर दिया हमने सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में। शॉक थेरेपी जो जितनी भी इकोनॉमी थी उनके जो बाहर की जो आउट ऑफ सिस्टम था उस सिस्टम में बेसिकली तौर पर उसको सबको बेसिक तौर पर सबको चेंज करना चाहते थे। और डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिकल ट्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया कि डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो अब आता है हमारे जो शॉक थेरेपी आल्सो इन्वॉल्व ए
मतलब कि एक शॉक थेरेपी थी ना, वो ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा असरदार होने वाली थी। चेंज इन द एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑफ दीज इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। डेवलपमेंट वाज न्यू इन्वेक्स्ड थ्रू मोर ट्रेड, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो भी चेंजेस हो रहे थे सोवियत ग्रुप्स के अंदर, जो ट्रेड था उनका चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इस तरह से जो इकोनॉमी थी उसमें चेंज हुए, सोवियत यूनियन के में ट्रेड चेंज हो गया था। इस तरह से जो गुट बन गया था, जो ब्लॉक्स थे उनके जितनी भी कंट्री थी अब वो फ्लो कर रही थी। कहाँ पर फ्लो कर रही थी? जो ईस्ट जो कंट्रीज़ थी उन पे फ्लो करना चाहती थी। जो हमारी वेस्ट की जो ईस्ट की जो कंट्रीज़ थी, जो कैपिटलिस्ट थे, वो जो वहाँ का सिस्टम था उसके अंदर अपने आप को मर्ज कर देना चाहते थे। वो जो भी नए नए चेंजेस आ रहे थे वो अपने आप को इसके अंदर मर्ज करना चाहते थे, ठीक है ना। इस पैराग्राफ में यही है। अब क्या हुआ कि जो एक ऐसा चाहते थे कि अब हम जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी तरफ हमें फ़्लो करना है, और जितनी भी एजेंसीज़ थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, वो अपना इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लेने लगे थे। फाइनली द ट्रांजेक्शन आल्सो इन्वॉल्व्ड ए ब्रेकअप of existing trade alliance among the countries of the Soviet blocs. Each state from this bloc was new linked directly to the west and not to reach other in the region. मतलब वो उसके साथ ही जुड़ना चाहते थे, है ना। और कब these state were thus to be gradually absorbed into the वेस्टर्न इकोनॉमी सिस्टम। धीरे धीरे वो कहाँ चेंज होना चाह रहे थे? वेस्टर्न इकोनॉमी सिस्टम में चेंज होना चाहते थे, ठीक है। डायरेक्टली इन द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर रीजन। दीज स्टेट वर दस टू बी ग्रेजुअली absorbed into the western economic system. The western capitalist state now became the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वो बहुत सारी जो एजेंसीज़ थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके साथ वो उनके सलाहकार बन के रहे थे अपने डेवलपमेंट के लिए, और उनसे वो गाइड हो रहे थे। तो ये था शॉक थेरेपी। फिर से एक बार इस चीज़ को समझो, शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी जो थी बच्चों, वो उसका मीन्स होता है हर्ट करके ट्रीटमेंट करना। हिंदी में सुनो, किसी को चोट पहुंचाकर उसका इलाज करना, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल भी बताया कि जिस तरह से किसी को करते हैं कि क्या करते हैं कि जिस तरह से किसी को बहुत ज़्यादा बीमार है और कि उसको शॉक की ज़रूरत पड़ती है तो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए शॉक करना पड़ता है, लेकिन उसका जो वो जो ट्रांजैक्शन होता है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ऐसा ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ, ठीक है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में सिस्टम, उसमें जो यूरोपियन जो सोवियत यूनियन से अटैच्ड जो ब्लॉक था उसको प्रॉब्लम हुई, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज होने के लिए। ओके, तो आपका ये पॉइंट्स है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर आपका मैं टेस्ट में देने वाली हूँ। ओके।